गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मासिस शर्मा आपके सामने मदरसा एजुकेशन आपके इस चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं जो हमारा पिछला टेस्ट लगा है मेंस वाला, ठीक है, 26 सीरीज का, उसके सॉल्यूशन के बारे में। आपको पता है मेंस में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? मेंस में हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 35। तो आपको उसमें देखना है टोटल हमारे क्वेश्चन बनेंगे, राइट। अब इन क्वेश्चन को हमने क्या करना है, इस कंडीशन को आप समझिए। जो टोटल क्वेश्चंस आपके बनेंगे उसके आधार पर 61 टू आपके 60 से क्वेश्चन बन रहे हैं, 105 मतलब सॉरी 45 क्वेश्चंस आपके बनेंगे। पैसेज आएंगे 3, कभी 2 होते हैं, कभी 3 आते हैं। वो थोड़ा सा एक क्या हो जाता है, मिंगलमेंट हो जाता है, वो बन जाता है, राइट। अब आप इसमें देखिए जरा, एक पैसेज आपके सामने, इन द फॉलोइंग पैसेज, यहां पे बताया गया है, इन द फॉलोइंग पैसेज सम ऑफ द वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट, रीड द पैसेज करेक्टली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑफ द क्वेश्चंस। अब इसके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको इसमें पढ़ के बताने हैं कौन से होंगे। इंडियन स्टूडेंट्स आर इंटेंट, यहां पे एक वर्ड आया है इंटेंट। इंटेंट का मतलब क्या होता है? इरादा करना। क्या करना? इरादा करना। इंडियन स्टूडेंट्स आर इंटेंट ऑन एडिंग दैट फॉरेन एजुकेशन एक्सपीरियंस ऑन देयर सीवी एज कनाडा, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया सेट कंडीशंस एंड कैप्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। भारतीय स्टूडेंट्स अब क्या इरादा कर रहे हैं कि उनका जो पहले चॉइस होती थी जाने की, वो कहां जाया करते थे? एडिंग दैट फॉरेन एजुकेशन एक्सपीरियंस ऑन देयर सीवी, कनाडा होता था, ब्रिटेन होता था, ऑस्ट्रेलिया होता था। अब उन्होंने क्या किया है, सेट कंडीशंस एंड कैप्स फॉर फॉरेन स्टूडेंट। उन्होंने कंडीशन शर्तें लागू कर दी है और कैप लगा दिया है, मतलब एक तरह से बैंड टाइप में हो गया है, ठीक है। तो अब इंडियन स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? इंडियन स्टूडेंट्स आर लुकिंग एल्सवेयर, ठीक है। क्या कर रहे हैं? तलाश कर रहे हैं एल्सवेयर, कहीं और। बेरिंग, यहां पे एक वर्ड आया BRRING, बेरिंग का मतलब होता है को छोड़कर, बेरिंग द यूएस, अमेरिका को छोड़ के। अमेरिका हमेशा उनकी किस में रहा है? विच कंटिन्यूज टू डोमिनेट द डेस्टिनेशन विश लिस्ट, जो उनकी सबसे टॉप लिस्ट में रहा है। स्टूडेंट्स आर नाउ ऑप्टिंग टू स्टडी इन कंट्रीज दैट वर प्रीवियसली नॉट ऑन देयर लिस्ट फॉर रीजन सच एज लैंग्वेज बैरियर। अब स्टूडेंट्स उन कंट्रीज में जाने की सोच रहे हैं जो पहले से उनके लिस्ट में नहीं थे। कौन सी लिस्ट में नहीं थे? विश लिस्ट में नहीं थे, या उनके कोई कारण था, कुछ बैरियर्स थे, कुछ कमियां थी। कारण क्या थे उसके पीछे? लैंग्वेज बैरियर्स, सबसे बड़ा रीजन था लैंग्वेज बैरियर्स। स्ट्रिक्ट वर्क स्टडी नॉर्म्स, वहां पे काम करने के और पढ़ाई करने के स्ट्रिक्ट रूल्स थे। एंड हायर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, और बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। एज सम ऑफ द ट्रेडिशनल फेवरेट डेस्टिनेशंस, एजुकेशन destinations limit entry, other particularly non-English speaking countries are improving the ease of onboarding international students। अभी कहना क्या चाह रहे हैं कि अब वो इस तरीके के जो कौन से हैं नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के जो कंट्रीज है, वो क्या कर रहे हैं उनको भाई, वो उनको क्या दे रहे हैं? थोड़ा सा ईज ऑफ ऑन बोर्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ईज यानी आराम प्रदान कर रहे हैं, सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, इंडियन स्टूडेंट इनकी तरफ थोड़ा सा झुक रहे हैं। ग्रोविंग एफ्लुएंस, बेटर प्रोस्पेक्ट्स, डिफिकल्टीज इन एडमिशन टू टॉप टायर इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एंड गेटवे फ्रॉम इमिग्रेशन आर अमंग द मेनी रीजन ड्राइविंग इंडियन स्टूडेंट्स, यंग इंडियंस अब्रॉड 135 मिलियंस। अब देखिए क्या ग्रोविंग एफ्लुएंस, समृद्धि का बढ़ना। ग्रोविंग एफ्लुएंस का मतलब यहां पर क्या है? समृद्धि का बढ़ना। बेटर प्रोस्पेक्ट, अच्छी संभावना, प्रोस्पेक्ट होता है संभावना। डिफिकल्टीज इन एडमिशन टू टॉप टायर इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, भारत में जो IIM जो है, IITs हैं, उनके अंदर डिफिकल्टी से उनका एडमिशन हो पा रहा है। एंड गेटवे फॉर इमिग्रेशन आर, और इमिग्रेशन के लिए सीधा रास्ता मिलना, गेटवे मिलना, ये सब क्या है भाई? मेनी रीजन्स, उन सब कारणों में से है ड्राइविंग, जो खींच रहे हैं यंग इंडियंस को अब्रोड, विदेश की तरफ। और कितने लोग हैं? 1.33 मिलियन, 1.33 मिलियन, लगभग 13 लाख लोग, ठीक है ना, इंडियंस दिस ईयर, इस साल। दे रिप्रेजेंट ए ह्यूज फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर द होस्ट कंट्रीज। अच्छा, इससे फायदा क्या मिला है कि जो होस्ट कंट्रीज है, जिन देशों में वो गए हैं, उनको एक बहुत ही ह्यूज क्या मिला है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, ठीक है। होस्ट का मतलब मेजबान कंट्रीज को। टू, अकॉर्डिंग टू आरबीआई के अनुसार इंडियंस स्पेंट $63 बिलियन ऑन एजुकेशनल ट्रेवलर। भारतीयों ने $6.3 बिलियन किस पे खर्च किया है? एजुकेशनल ट्रेवल पे खर्च किया है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए कौन सी कंट्रीज है? न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, आयरलैंड एंड माल्टा। माल्टा एक छोटा सा देश है, ठीक है, यूरोप के अंदर। हैव स्टेप्ड अप, स्टेप अप होता है सामने आना, कम फॉरवर्ड। एक वर्ड आपके सामने, स्टेप अप, इसका मतलब क्या होता है? कम फॉरवर्ड, फॉर हेल्प, सामने आना। देयर एफर्ट्स
उन्होंने अपने एफर्ट्स रखे हमारे सामने एंड आर नाउ मूविंग अप द लिस्ट, और अब वो लिस्ट के अंदर ऊपर आ रहे हैं। ऑफरिंग लैंग्वेज क्लासेस, वो लैंग्वेज क्लासेस ऑफर कर रहे हैं क्योंकि आपको वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। टू हेल्प स्टूडेंट्स एडजस्ट व्हाइल ईजिंग अप स्ट्रिक्ट लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स, ताकि उनकी जो स्ट्रिक्ट जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है उनको ईज अप किया जा सके। ईज वर्ब होती है, ध्यान रखना, नाउन भी होती है, ठीक है ना, थोड़ा उनको सरल किया जा सके। मेकिंग वर्किंग ऑफ कैंपस इजियर एंड इंप्रूविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और ये चीज क्या करेगी भाई, उनका जो कैंपस में वर्किंग ऑफ जो कैंपस है उसको इजियर करेगी और स्टूडेंट्स को वहां पे क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी फायदा मिलेगा, इंप्रूव होगा। स्मूथर वीजा प्रोसेसिंग, वीजा प्रोसेस कैसी होगी, स्मूथ होगी, ज्यादा हार्ड वीजा नहीं मिलेगा। एंड ईजिंग नॉर्म्स, और नॉर्म्स को भी आसान बनाया जाएगा फॉर अकम्पनिंग फैमिली मेंबर्स, अगर फैमिली मेंबर्स भी उनके साथ जुड़ते हैं या उनसे मिलने जाते हैं उस कंडीशन के लिए, ठीक है। माइग्रेशन में हैव बिकम ए हॉट बटन इश्यू इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब दुनिया में जब ये माइग्रेशन हो रहा है, लोग भाग रहे हैं, एक दूसरे देश में जा रहे हैं युद्ध की वजह से या अदर कारण से, वो एक हॉट टॉपिक हो सकता है, एक हॉट बटन इश्यू हो सकता है, ठीक है ना, दुनिया, बाकी दुनिया में। बट द इंटरनेशनल फ्लो ऑफ स्टूडेंट्स कंटिन्यूज टू राइज। देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है स्टूडेंट्स के ऊपर, स्टूडेंट्स का फ्लो कंटिन्यू चल रहा है। हालांकि दुनिया में यूक्रेन वार हुआ है, रसिया वार हुआ है, समस्याएं पैदा हुई है, ठीक है। राइज आप जानते हो एक वर्ब होती है, राइज का मतलब बढ़ना, ऊपर उठना। Universities and countries are increasingly recognizing the value of internationalizing higher education. यूनिवर्सिटीज और दो दुनिया भर के देश है वो आजकल क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंगली, बड़ी अच्छी संख्या में, बड़े अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं भाई, रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ इंटरनलाइजिंग हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन को उसका वैश्वीकरण कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया टू, भारत को भी शुड ज्वाइन द रैंक, भारत को भी इस रैंक में आना चाहिए। इंटरनेशनलाइजिंग इट्स कैंपस, अपने कैंपस को अंतरराष्ट्रीय स्तर के बनाने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, मोर एक्टिवली, बहुत ही एक्टिवली तरीके से, और साथ में क्या करना चाहिए आप जरा देखिएगा इसी के अंदर, क्लियर स्टूडेंट्स डाइवर्जिंगली, साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा कुछ चीजों को। अब वो चीजें क्या बन रही है जरा आप देखिएगा इसके अंदर, डाइवर्सिफाइंग फैकल्टीज, प्रमोशन इन अदर थिंग्स ऑल्सो, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, लास्ट लाइन में आपने क्या बोला, लास्ट लाइन में आपने बोल दिया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स के साथ डाइवर्सिफाइंग फैकल्टी करनी पड़ेगी, स्टेपिंग अप फॉर प्रमोशन इन कैचमेंट एरियाज ऑल्सो, उनमें जाना पड़ेगा। अब हम क्वेश्चन इसके सोल्व आउट करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आप देखिएगा, फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर, इन्फर होता है अर्थ निकालना, इन्फर का मतलब क्या होता है, छिपा हुआ अर्थ निकालना। ये वर्ड आप ध्यान रखना, आपके सिनोनिम्स में पूछा जाता है, कई तरीके से आपके एग्जाम में आता है ना। फ्रॉम द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड, ये इन्फर किया जा सकता है, दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स एजुकेशनल चॉइस एक्सेप्ट दैट। अब पॉइंट यहां पे ये आ रहा है, सारी बातें भारतीय स्टूडेंट्स के हित में हैं या सही हैं सिवाय इसको छोड़ के। इसका मतलब जो गलत बात है आपको वो बोलनी है, जो इस पैसेज के हिसाब से रॉन्ग है। पहला ऑप्शन पढ़िए, क्या कहना चाह रहा है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है द यूएस रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। आया ही है, यूएस आज भी इंडियन स्टूडेंट्स की लिस्ट में टॉप पे है, लेकिन वहां पे समस्याएं क्या हो रही है आपको दिख रही। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर बिकमिंग मोर अपीलिंग टू इंडियन स्टूडेंट्स। नहीं, ये भी सही है, ये बात भी बिल्कुल राइट है कि अब हम माल्टा, आयरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इनमें जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्यों जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इधर दिक्कत मिल रही है। ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। सी कह रहा है इंडिया हैज प्लेंटी ऑफ टॉप टायर इंस्टीट्यूशन दैट इंडियन स्टूडेंट्स प्रीफर ओवर फॉरेन यूनिवर्सिटीज। नहीं, ये रो बात गलत है। इंडियंस के पास टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स नहीं है, और है तो उनमें मारामारी है, इसलिए हम उसको प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा। डी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, डी आपका क्या बनेगा इसमें बताइए एक बार जरा, ठीक है। डी आपका कह रहा है इंडियन स्टूडेंट्स सीक एजुकेशन अब्रॉड ड्यू टू बेटर प्रोस्पेक्ट एंड इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है एक्चुअल में, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों चीजें राइट है। इसलिए इसमें कौन सी बात गलत है इस पैसेज हिसाब से, वो ये है हमारे यहाँ टॉप टायर इतना चीजें नहीं है। समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन आप देखिए इसमें क्या बनेगा, इसी पैसेज का सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द ऑथर्स पोजीशन ऑन इंडियन स्टूडेंट स्टडीइंग अब्रॉड। ऑथर की सोच क्या है, इस लेखक की सोच क्या है इसके बारे में, इसको बेस्ट समराइज कहां से करता है। तो इसमें ऑप्शन देखो आप क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आप इसको देखिएगा जरा। इंडियन स्टूडेंट्स आर प्राइमरली सीकिंग एजुकेशन अब्रॉड बिकॉज ऑफ हाई एडमिशन फीस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज। ये कोई बात ही नहीं है, फीस का कोई जिक्र ही नहीं हुआ कि भारतीय इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज्यादा फीस है इसलिए वो वहां पे जा रहे हैं। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज आर मोर चैलेंजिंग फॉर इंडियन स्टूडेंट्स
बट ऑफर बेटर फाइनेंशियल एड, लेकिन वो हमें पैसा बहुत देते हैं या सहायता देते हैं। फिलहाल ऐसा हमें कहीं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई बात हुई है। थर्ड पढ़िए, द ऑस्ट्रेलिया इज द ओनली डिजायरेबल डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, कहीं मेंशन नहीं हुआ है ड्यू टू अनमैच्ड एजुकेशन सिस्टम, ये कहीं मैच नहीं हुआ, गलत बात। आखिरी ऑप्शन बचता है आपका डी, यही आंसर होगा। इंडियन स्टूडेंट्स आर ड्रिवन बाय ए मिक्स ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग बेटर प्रोस्पेक्टस अब्रॉड एंड रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस। ठीक है, हमारे आईएम में कट ऑफ साइज आती है, आईआईटीज में कट ऑफ साइज आती है, तो इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा सेकंड, क्वेश्चन नंबर 62 में आपका आंसर क्या बनेगा? 62 बनेगा। ठीक है, अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने है। ठीक है, तो अब इसको हमें कैसे कवर करना है इसको देखिए अब जरा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा बाकी सारी बातें सही है, कौन सी बात गलत है? भारतीय जो प्रेफरेंस देते हैं इंडियन स्टूडेंट्स, उसमें कौन सी बात गलत है? देखिए, some non-traditional destinations have become more attractive due to improvement in onboarding international students, आई बात तो सही है भाई। कुछ कंट्रीज है जिन्होंने क्या किया है, फैसिलिटीज बढ़ा दी है तो फायदा मिल रहा है। बी कह रहा है कनाडा, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रेलिया हैव बिकम मोर रिस्ट्रिक्टिव इन एडमिटिंग फॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल सही है, ये भी सही बात है। हमें तो गलत ढूंढना है जो है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। इंडियन स्टूडेंट्स आर ओनली लुकिंग एट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, ये गलत है। इस क्वेश्चन का भाई इंडियन स्टूडेंट्स ये नहीं कह रहे कि हमें इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाना है, ऐसा कहीं नहीं कह रहे वो क्या कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? तो इसमें आपका आंसर बनेगा सी। क्या आंसर बनेगा? सी आंसर बनेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल, ये तो इसमें होस्ट कंट्रीज की कोई बात ही नहीं हो रही, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज का देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कंप्लीट्स the sentence New Zealand and several other countries have made it easier for Indian students by, अब आप बताइए इसमें क्या बनना चाहिए? न्यूजीलैंड और इन कंट्रीज ने हमें क्या ऑफर दिया है, इस चीज को समझाइएगा आप जरा एक बार, क्या बनना चाहिए इसके अंदर? क्लियर है क्या? क्या बनेगा इसमें? क्या बनना चाहिए? सेंटेंस का मीनिंग पढ़ो। बाय इंक्रीजिंग ट्यूशन फीस, नहीं। बाय एजिंग लैंग्वेज रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बन सकता है। बाय ऑफरिंग स्कॉलरशिप, नहीं। बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नहीं। आंसर आपका आएगा बी। उन्होंने हमें कुछ सुविधाएं प्रदान की है, उन सुविधाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसलिए हमारे यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं। तो ये आपका एक पैसेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आइए। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट सजेशन इज मेड फॉर इंडियन रिगार्डिंग इंटरनेशनल हायर एजुकेशन, इंडियंस को क्या सजेशन दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए? इतने सारे लोग बाहर जा रहे हैं आपके, तो आपको क्या सुधार करना चाहिए? क्या सजेशन इंडियंस को दिया जाना चाहिए, दिया जा रहा है? ठीक है, पढ़िए। To internationalize these campuses and attract more foreign students, to limit the number of foreign students, ना इसकी जरूरत ही नहीं, आ ही नहीं रहे। To increase tuition fees, ये कोई बात ही नहीं हुई। To discourage foreign faculties, नहीं। आंसर आएगा फर्स्ट। आप क्या करें? इंटरनेशनलाइजेशन करें, अपने कैंपस को और बढ़ाएं, दुनिया की यूनिवर्सिटीज की जैसा बनाएं, ताकि लोग आपके पास भी क्या हो, अट्रैक्ट हो, फॉरेन स्टूडेंट्स आपके पास पढ़ने आए, तो यहाँ रेवेन्यू आपको भी जनरेट हो, मिले, इसकी ये बात की जा रही है। क्लियर? ये आपका एक पैसेज था इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में पढ़ने जाते हैं उसके बारे में बात करने का। अगले क्वेश्चन पे अगर हम आए तो देखिए, सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस सिनोनिम ऑफ हाइलाइटेड वर्ड। आपको क्या करना है? सबसे जो सही मीनिंग इसका दे रहा है उसका आपको क्या करना है? राइट? अब एक बार आप पढ़िए, तब तक मैं थोड़ा सा अब देखिए, व्हाट है डिजायर? डिजायर आप सब जानते हैं क्या होती है? इच्छा। डिजायर क्या होती है? इच्छा होती है भाई। लॉथ होती है घृणा। डिस्गस्ट भी क्या होती है? नफरत या घृणा। एवर्जन नापसंद, देखो इनमें अंतर है, एक चीज ध्यान रखना आप इस चीज को, एवर्जन नापसंद की होती है। एवर्जन क्या होती है? नापसंद। डिसलाइकिंग, जो चीज आपको पसंद नहीं है जरूर नहीं है कि आप उससे नफरत ही करो, ऐसा नहीं है। लॉन्गिंग, इच्छा, लॉन्ग फॉर, तो सीधी सी बात है। डिस्गस्ट हमेशा डर्टी चीजों के लिए आता है, डर्ट के लिए। किसके लिए आता है? डर्टी थिंग्स के लिए आता है। डिस्गस्टिंग, कितनी गंदी बात है यार ये। जहां गंदगी की बात होगी वहां डिस्गस्ट आएगा।
लॉथ किसी कमेंट के लिए भी आ सकता है, किसी बात के लिए भी आ सकता है, इसका कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है। तो सीधी सी बात, आपका आंसर क्या बनेगा? लॉन्गिंग बनेगा। क्या आंसर बनेगा? लॉन्गिंग बनेगा, राइट। पहला सिनोनिम आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, लेजिटिमेट क्या होता है? लेजिटिमेट होता है सही ठहराना, कानून सही ठहराना। इसको वैलिडेट भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो आप इसको? वैलिडेट भी कह सकते हो। इसका मतलब यही होता है सही ठहराना। अनफेज्ड गलत, रिलीव आराम करना होता है, आराम देना होता है, ठीक है। एंगर का वर्ब है ये, गुस्सा होना। तो आपका एक ही आंसर बन रहा है, कौन सा? लीगल। क्या आपका आंसर बन रहा है? तो लेजिटिमेट समझ गए आप। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें सेलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस एंटोनिम ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड। अब आप हमें एंटोनिम बताएंगे इसका जस्ट अपोजिट। यूनिफॉर्म क्या होता है देखिएगा जरा। यूनिफॉर्म होता है एक समान, एक जैसा। हमारे देश में कानून की बात चलती रहती है चर्चाओं में, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इसका मतलब भी क्या है? एक जैसा, सबके लिए समान कानून हो। अब देखिए बैलेंस होगा नहीं, बैलेंस समान नहीं होता है। बैलेंस का मतलब भी पेयर जुड़ा हुआ, फिक्स जुड़ा हुआ। वेरिजेटेड होता है, वेरिजेट होता है, इसका मतलब होता है विभिन्न, बटा हुआ। हमें पूछ रहे हैं एंटोनिम, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या बनेगा? डाइवर्टेड। सीधी सी बात है, क्या आंसर बनेगा? आपका आंसर बनेगा डाइवर्टेड, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए अगला क्वेश्चन, राइट है। विमिंट। विमिंट क्या होता है आप देखिए जरा। विमिंट का मतलब होता है उपद्रव। क्या मतलब होता है? शोर शराबा, उपद्रव, गुस्सा, सभी चीजों के लिए यूज होता है। स्मैश का मतलब होता है चकनाचूर करना, क्रम्बल कह दीजिए, ठीक है ना। आप इसको क्रश भी कह सकते हैं, आप इसको क्रम्बल कह सकते हैं, ठीक है ना। और पैशनेट, उत्साही। तो ये तो सिनोनिम हो गए तीनों इसके। पैशनेट का मतलब होता है जोशीला, और वेमेंट में भी क्या आती है चीजें, यही आती है। रिलायबल होता है भरोसेमंद, ड्यूरेबल, विश्वसनीय। तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमें तो एंटोनिम ढूंढना है। तो इसका आंसर आपके बनेगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है आरामदायक, शांत, और यहां इसका यही मीनिंग बनेगा, ठीक है। इसके अगर सिनोनिम्स के लिए आप जाते हो तो इसके लिए आप एक और वर्ड यूज करते हैं, मिली वर्ड यूज कर सकते हैं, ये भी यही होता है। मैन हैंडल यूज कर सकते हैं। हालांकि इनके मीनिंग्स में डिफरेंस है, बट सिनोनिम में आ सकते हैं। इसमें आप चाहो तो अप्रोर, ड्रास्टिक यूज में हम यूज कर सकते हैं। इन सबका मतलब अफरा तफरी, शोरगुल, हा हुल्लड़ होना, ये होता है, केओस होता है, ठीक है। तो आंसर आपके सामने आ गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और आपके सामने पैसेज है बड़ा सा। पैसेज को हम थोड़ा सा स्पेशली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चंस पे कवर आउट करना है। तो जहां कोई नई चीज आएगी हम आपको बता देंगे। देखिए इसमें पैसेज क्या कह रहा है आपका, इस पे आप आइएगा। बेयरली, बड़ी मुश्किल से। बेयरली एक वर्ड आया आपके यहां पे, मुश्किल से, ठीक है ना। आप सबके पास पेपर्स हैं, आप उसमें देख रहे हैं। बेयरली ए वीक आफ्टर द इंडियन प्रीमियर लीग फाइनल, IPL, most of the leading cricketers have already got down to the grind as the ICC 20 World Cup commence। commence होता है शुरुआत होना। commence यानी क्या होता है? कोई नई चीज शुरू होती है, अच्छी चीज, उसके लिए क्या आता है भाई? आपका commence आता है, ठीक है ना। इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन सैटरडे US टाइम, द विलो गेम, यहां एक वर्ड आया WILLO। विलो होता है लकड़ी का, लकड़ी। विलो एक लकड़ी के लिए बोला जाता है। अब क्रिकेट में बैट, स्टंप्स वगैरह किससे बनते हैं? लकड़ी से। तो इसको हमने एक नाम दे दिया, क्या? हमने इसको एक नाम दे दिया विलो गेम। विलो का मतलब लकड़ी होता है, राइट। अब आप पढ़ो जरा। बियरली ए वीक आफ्टर आईपीएल के एक हफ्ते, मुश्किल से एक हफ्ते बाद ही, जस्ट एक हफ्ते बाद ही क्या हुआ है? मोस्ट ऑफ द लीडिंग क्रिकेटर्स हैव ऑलरेडी गॉट डाउन टू ग्रीन। अधिकांश जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो, अधिकांश जो लीडिंग क्रिकेटर्स है, सॉरी, गेट डाउन टू द ग्रीन। गेट डाउन टू ग्रीन का मतलब होता है तैयार होना, मोर्चे पे आ जाना। मोर्चे पे आ चुके हैं, किसमें? एज द ICC T20 वर्ल्ड कप कमेंस्ड इन द यूएसए में सैटरडे को शुरू हो गया है, ठीक है। द विलो गेम नो लॉन्गर हैज एन ऑफ सीजन। अच्छा, इस गेम में, इस विलो गेम में, विलो गेम का मतलब इस लकड़ी के खेल में, मतलब क्रिकेट के खेल में कोई ऑफ सीजन नहीं है। अब ऑफ सीजन नहीं है, मतलब आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। एंड द चैंपियनशिप दैट वुड मिंडर थ्रू द US एंड वेस्ट इंडीज। मिंडरिंग जानते हो? बल खाते हुए गुजरना, जिगजैग, लैबिरिंथ,
मेज, डॉगलेग, ये सारे वर्ड्स उसी के आते हैं। तो देखिए मिंडर थ्रू द यूएस, अब वो चैंपियनशिप जो कहां से होके गुजरेगी, कहां से मिंडरिंग करेगी, यूएस से होते हुए वेस्ट इंडीज तक जाएगी। फीचर 20 टीम, 20 टीमें जिसमें शामिल है। स्प्लिट, ये वर्ड आया है स्प्लिट, SPLIT, एक SPILT होता है, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है ना, जब हमें खाली पेज मिलेगा। तो SPILT, स्पिल का मतलब बिखेरना होता है, स्प्लिट का मतलब चीरना होता है, डाइवर्सिफाई करना। टीमों को ग्रुप्स में डाइवर्सिफाई कर दिया गया है, बांट दिया गया है इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में टीमें बटी हुई है। एंड द फाइनल विल बी हेल्ड इन बारबाडोस ऑन June 29। और फाइनल कहां आयोजित होगा, 29 जून को उसमें होगा। राइट थ्रू द पेडिग्रीड यूनिट्स सच एज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। पेडिग्रीड का मतलब होता है उन्नत, टॉप, जो टॉप क्वालिटी जो टीमें हैं अच्छी, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टू पपुआ न्यू गिनी एंड युगांडा, उससे रिलेटेड जो लोग हैं जिनके साथ शुरुआत हुई है, ठीक है। द टूर्नामेंट, पेडिग्री का मतलब हमारे यहाँ एक सेंस में वंशजों के लिए भी लिया जाता है, राइट। द टूर्नामेंट में डिस्प्ले एंड विंकल झील टू प्रमोट क्रिकेट इन ए स्पोर्टिंग यूनिवर्स दैट ऑलवेज फेवर फुटबॉल। एविंगिल झील का मतलब होता है खुशी मनाते हुए। एविंगिल का मतलब क्या होता है, जब आप नाचते उत्साह में गाते रहते हैं। तो ये एक्चुअल में मौका कैसा है भाई, एक उत्साह का मौका है, हम क्रिकेट को प्रमोट करें एक ऐसे यूनिवर्स में जो हमेशा फुटबॉल का फेवर रहा है। यूएसए, अमेरिका जो एरिया है वो फुटबॉल को फेवर करता है, तो हम वहां पे क्रिकेट को प्रमोट करना चाह रहे हैं। क्रिकेट विथ इट्स 3 वर्जन्स ऑफ टेस्ट, ODI एंड T20 कैन एट टाइम्स लैप्स इनटू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। यहां पे एक फ्रेज आया है, एट टाइम्स, कभी कभी, शायद कभी। ये हो सकता है कि जो 3 वर्जन वाला ये है वो लैप्स हो जाए, अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस के लिए लड़ सकता है विद द गेम्स प्योरिटी एंड मेटल वेस्टिंग विद द 5 डे वर्क। अब देखो एन आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है या जूझता है, विद द गेम्स प्योरिटी, इस खेल की प्योरिटी, हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। एंड मेटल, मेटल होता है करेज, साहस, वेस्टिंग जिसमें साहस बहुत ज्यादा भरना पड़ता है, विद द 5 डे फॉर्मेट, 5 दिन के फॉर्मेट का। वाइल द कॉमर्शियल मसल्स ऑलमोस्ट एंटायरली हिंजे ऑन, हिंजे ऑन का मतलब होता है क्या करना, निर्भर होना, पूरी तरह से निर्भर है द शॉर्टर अवतार्स, छोटे अवतार्स पे। छोटे अवतार समझ गए, T20 की बात चल रही है, वनडे भी आजकल कम हो रहा है, T20 में ज्यादा बढ़ रहा है। इवन विद इन दीज लेयर्स, इन परतों के बीच में, द granular issues get complex as T20 never have the same allure that domestic leagues such as the IPL flaunt। अब ये दिक्कत क्या हो रहा है, ग्रेनुलर इश्यूज, ये उठते हुए जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि T20 कभी भी इतना एल्योर नहीं था। एल्योर होता है आकर्षण लेना, T20 ने कभी भी इतना आकर्षण खींचा नहीं जितना अब डोमेस्टिक लीग्स में खींचे जा रहा है। सच एज द IPL फ्लॉन्ट, जैसे कि IPL ने कितना गजब फ्लॉन्ट किया है कि आप BCCI और ICC को अपने इवेंट्स रोकने पड़ते हैं ताकि IPL को कवर किया जाए। इट इज इन द स्पेस दैट द T20 वर्ल्ड कप होप्स टू ऑपरेट एंड एनर्जाइज द फॉर्मेट। अब ये उम्मीद की जा रही है इसमें कि T20 वर्ल्ड कप ही इसको क्या करेगा, एनर्जाइज करेगा, आगे बढ़ेगा, इसी की स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। वंस एवरी 2 ईयर, हर 2 साल में, द 9th एडिशन शुड ऑफर ए क्रिकेट ऑफ द फास्ट एंड फ्यूरियस वेराइटी वाइल प्लेयर्स क्विकली स्विच फ्रॉम क्लब लॉयल्टीज टू नेशनलाइज फेवर। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये T20 कैसा क्रिकेट है, ये 9th जो एडिशन हुआ किसका, IPL की बात कर रहा है, ये शुड ऑफर ए क्रिकेट ऑफ द फास्ट एंड फ्यूरियस वेराइटी, बहुत जल्दबाजी का है, ठीक है, जीते। और उसके बाद प्लेयर्स क्विकली स्विच फ्रॉम क्लब लॉयल्टीज टू नेशनलिस्टिक, और क्लबों से जुड़े हुए जो क्रिकेटर है वो नेशनलिस्टिक फर्वर में, समूह में कूद जाते हैं। होप टू फ्लोट्स एंड पपुआ न्यू गिनी टर्न अप डिस्पाइट ग्रैपलिंग विद ए मैसिव लैंडस्लाइड। और साथ में उम्मीदें फ्लोट कर रही है, उम्मीदें बहती है, बढ़ रही है। और साथ में हो क्या रहा है कि पपुआ न्यू गिनी क्या कर रहा है, टर्न अप, तैयार इसके लिए, डेस्पाइट किसके बावजूद, ग्रैपलिंग विथ ए मैसिव, ग्रैपलिंग होता है जूझना, वो जूझ रहा है, मैसिव लैंडस्लाइड एंड रिजल्टेंट लॉस ऑफ लाइफ बैक होम, बहुत तगड़े तूफान वगैरह से जूझ रहा है उसके बावजूद। फॉर इंडिया, भारत की लॉन्ग क्वेस्ट होती है खोज, क्वेस्ट क्या होती है, खोज। भारत की जो लॉन्ग खोज है किसके लिए, फॉर एन ICC ट्रॉफी गेट्स अनदर एपिसोड। 2011 के बाद हम एक और ट्रॉफी का इंतजार कर रहे थे इस पैसेज के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए अब वो क्या है, हमारे पास एक और उसका मौका मिला है, एपिसोड मिल गया है। द लास्ट सिल्वर वेयर वाज द चैंपियंस ट्रॉफी वॉन इन 2013। आखिरी जो हमें मिला है कप, वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी मिला था 2013 में। एंड सिंस देन, और तब से लेके अब तक, इट हैज ऑफन बीन ए केज ऑफ सो क्लोज एंड येट सो फार, हम बहुत ही नजदीक रहे हैं या दूर रहे हैं,
ठीक है ना, ये अब तक ऐसा हुआ है सो फार अब तक। रोहित शर्माज मैन गेट अनदर टिल्ट, एक और टिल्ट मिलेगा हमें। टिल्ट का मतलब होता है झटका या हिलना, ठीक है ना। एंड देयर इज नो मिस्टेकिंग द टैलेंट दे कलेक्टिवली पोजेस, और कोई कमी नहीं है कि वो टैलेंट जो उनके पास है। देयर मे बी सिमरिंग इश्यूज एज द लीडर इज नो मिस्टेकिंग द टैलेंट दे कलेक्टिवली पोजेस। देयर मे बी सिमरिंग इश्यूज, कुछ छोटे मोटे मुद्दे हो सकते हैं, ठीक है, सच एज द लीडरशिप एंगल फॉलोइंग द ऑकवर्ड ट्रांजिशन फ्रॉम रोहित टू हार्दिक पांड्या। अब ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो लीडरशिप का जो एंगल है, फॉलोइंग द ऑकवर्ड ट्रांजिशन, एक बहुत ही अजीब ट्रांजिशन हुआ जब रोहित शर्मा से हार्दिक पांड्या को कप्तानी दे दी गई मुंबई इंडियंस की, उसकी बात कर रहा है। एट द नेशनल लेवल रोहित कंटिन्यूज टू हेम, अब एक वर्ड आया HELM, हेम, हेम्स का मतलब होता है लीडरशिप तैयार रखना, वो उसको लीडरशिप को तैयार रख रहे हैं, ठीक है। इसी के अलावा वाहिल पांड्या बिकम्स हिज डेप्यूटी, पांड्या उसके उपकप्तान है, एंड कोच राहुल द्रविड़ है। ऑलवेज क्लूड इनटू हैसल राइट फ्रॉम द प्लेइंग डेज, जो शुरू से एक साथ जुड़े हुए हैं ईगो हैसल्स के साथ। मे हैव टू स्टीयर शिप अवे फ्रॉम द चॉपी वाटर्स, चॉपी वाटर्स का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां पे आप फिसल सकते हो, ठीक है। प्लेस्ड इन ग्रुप ए, ग्रुप ए में जिसको प्लेस किया गया इंडिया को। इंडिया विल ओपन इट्स कैंपेन अगेंस्ट आयरलैंड ऑन वेडनेसडे, बट द बिग गेम इज दैट वन इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एट न्यूयॉर्क ऑन संडे। Okay, geopolitics has meant that it is only the ICC event that the neighbor face off against each other. अब दोनों देशों के आपसी तनाव क्या कह रहे हैं, जियोपॉलिटिक होता है क्षेत्रीय राजनीति की वजह से क्या है, दोनों सिर्फ ICC इवेंट्स में मिलते हैं, ठीक है। While batters such as Travis Head and Henrik Karlsson can get rolling templates, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रोलिंग होता है नाचते हुए, बहुत उत्साहपूर्ण। रोलिंग का मतलब क्या होता है, नाचते हुए, ठीक है। तो जो बैटर्स हैं ट्रेविस हेड और हेनरिक क्लासन कैन गेट रोलिंग टेम्पलेट्स। बॉलर सच है जसप्रीत बुमराह टू विल हैव ए रोल टू प्ले इन ए फॉर्मेट। वो कह रहा है कि इस वर्ल्ड कप में कौन कौन चमक सकता है, ट्रेविस हेड चमक सकते हैं, क्लासन चमक सकते हैं, और भारत के जो जसप्रीत बुमराह है वो भी क्या करेंगे भाई, एक रोल में आएंगे, बहुत अच्छा रोल होगा। टेंड्स टू मास्क नुएंस अंडर द ब्रीथलेस पेस, और जिनमें बहुत ही सूक्ष्म नुएंस होता है, बहुत सूक्ष्म अंतर होना, ब्रेथलेस सांसें रोक देने वाले पेस गति के साथ वो आएंगे, मैच होगा। ये आपका ओवरऑल क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि खेला गया पिछली बार, उसके बारे में एक पैसेज हमारे क्वेश्चन में आया है। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिजायरेबल टू प्राइमरी पर्पजेज ऑफ द ICC T20 वर्ल्ड कप एज मेंशन इन द पैसेज, बताइए। अब एक बार आप पढ़िए इसको, ये क्या कहना आपके यहां चाह रहे हैं, बताइए क्या कारण है भाई, द प्राइमरी पर्पज क्या है इन देशों में करवाने के पीछे उद्देश्य। प्राइमरी पर्पज है टू प्रमोट क्रिकेट इन कंट्रीज वेयर फुटबॉल इज मोर पॉपुलर एंड एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग फैन बेस इन द सपोर्ट ऑफ दीज रीजन्स, बताइए। सबसे बड़ा कारण क्या है, टू प्रोवाइड ए कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म बोथ एलिट क्रिकेटिंग इमर्जिंग टीम्स, नया ऐसा कुछ नहीं है। टू क्रिएट ए सीमलेस ट्रांजिशन फॉर प्लेयर्स बिटवीन डोमेस्टिक एंड लीग्स एंड इंटरनेशनल कंपटीशंस, ऐसा कुछ इसमें बताया नहीं गया है भाई, क्लियर है। इसमें आंसर क्या बनेगा आपका, बताइए क्या कहा जा रहा है। Which of the following best describe the primary purpose of the ICC T20 World Cup as mentioned in the passage? To create a seamless transition, बदलाव चाह रहे हैं, नहीं। To provide a competitive platform for both elite cricketing nations and emerging teams, thereby enhancing the global reach and popularity of the sport, सबसे बेस्ट वर्ड ये है। असल में ये लोग चाहते क्या है कि दुनिया के हर देश जहां नहीं खेला जा रहा वहां भी इसकी क्या पहुंचे, पॉपुलरिटी पहुंचे। बेटर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या होगा भाई दोस्तों, सबसे सही आंसर आपका होगा सी। अगले क्वेश्चन पे आप आइए 71 पे। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई माइट द ICC T20 वर्ल्ड कप स्ट्रगल टू अचीव द सेम अल्योर एज डोमेस्टिक लीग सच एज द IPL, क्या कारण हो सकता है कि अल्योरेंस क्यों नहीं बन पा रही है, उसके पीछे लॉजिक क्या है पूरा का पूरा, हमें इसको समझना आपको एक बार पड़ेगा, बताइए अभी। तो इसमें देखो, एक कह रहा है T20 के वर्ल्ड कप लैक्स द फाइनेंशियल बैकिंग, ना ना इसको तो खूब पैसा मिल रहा है यार, इसको तो खूब पैसा मिल रहा है, तो ये तो आंसर नहीं है। बी कह रहा द फ्रीक्वेंसी एंड कॉमर्शियल नेचर ऑफ डोमेस्टिक लीग्स ओवर शैडो इंटरनेशनल कंपटीशन मेकिंग इट चैलेंजिंग फॉर T20 वर्ल्ड कप टू स्टैंड आउट। द T20 वर्ल्ड कप फॉर्मेट इज लैक्स एक्साइटिंग, ना ना एक्साइटिंग नहीं है, गलत। द शेड्यूलिंग ऑफ द T20 वर्ल्ड कप इमीडिएटली आफ्टर डोमेस्टिक लीग्स क्रिएटिंग प्लेयर फेटीग, ना, इसमें बेटर आंसर होगा बी। द फ्रीक्वेंटली एंड कॉमर्शियल नेचर ऑफ डोमेस्टिक लीग्स ओवर शैडो, ये ओवर शैडो कर रहे हैं उसको, मतलब उसके ऊपर छा रहे हैं, भारी पड़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि लोगों में हर देखिए दुनिया के हर देश में लीग चल रही है, पाकिस्तान भी लीग चला रहा है, PCL आप जानते हो वहां पे चलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या है आपके इस कंडीशन में आ रही।
अगला क्वेश्चन देखिए आप इसका, व्हाट इज द टर्न ऑफ पैसेज। ये पैसेज क्या कह रहा था, देखो टर्न ऑफ पैसेज एक हमारा अच्छा टॉपिक है, बनता है बाकायदा, हम जब हम नरेशन में कॉम्प्रिहेंसिव में पढ़ाते हैं तो टर्न ऑफ पैसेज इसमें क्वेश्चन की पेसिमिस्टिक होता है, निराशावादी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई है यहाँ पे निराशावाद की बात नहीं है, यहाँ क्रिकेट के बढ़ने की बात हो रही है, सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक होता है तो ये भी नहीं होगा, तो ये व्यंग्यात्मक का मतलब क्रिटिसाइजिंग नहीं है, इंडिफरेंट उदासीन जिसको मुझसे कोई मतलब नहीं है, अपाती भी कहते हैं इसको, अपैथिक भी कहते हैं, ठीक है ना। आंसर आएगा एंथुजियास्टिक, उसमें उत्साह की बात की गई है, क्रिकेट कैसे रंग बदल रहा है, कैसे चीजें बन रही है उसके बारे में बात की गई है, तो ये आपका इसमें एक आंसर और था। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो देखिए इसी पैसेज का एक और क्वेश्चन है, व्हाई इज द मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन T20 वर्ल्ड कप पार्टिकुलरली सिग्निफिकेंट। क्या कारण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इसके पीछे लॉजिक क्या है बताइए। तो इसके पीछे लॉजिक ये है दोस्तों कि इट इज द फर्स्ट मैच इंडिया विल प्ले इन द टूर्नामेंट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, इट इज द ओनली अपॉर्चुनिटी फॉर द टू टीम्स टू प्ले अगेंस्ट ईच अदर ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो बिल्कुल सही है, इनके आपस में लड़ाइयां हो रही है, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे पंगे चलते रहते हैं, तो इसलिए हमारी एकमात्र जगह जहां दोनों खेलना पड़ता है। ओके, बाकी का कोई मतलब नहीं है, यूनिक लोकेशन एंड विनर ऑफ ग्रुप, ये कोई मतलब नहीं है। अब आप आइए नेक्स्ट पे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स फाइंड द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस वर्ड और फ्रेज। आपको इसमें वन वर्ड बताना है, पढ़िएगा एक बार जरा, क्या वन वर्ड है इसका, देखिए एक बार जरा। The broken parts of object found in an ancient site। किसी प्राचीन जगह पे अवशेष जो मिलते हैं किसी भी चीज के, वस्तु के या टूटे फूटे, उनको क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस में देखना है। डिफेक्ट्स कमी होती है एक्चुअल में, ठीक है ना। डिस्ट्रक्शंस विध्वंस होता है, विनाश। ओके, रिपेयर आप जानते ही हो, रिपेयर्स होते हैं। र्यून्स होते हैं अवशेष, इंग्लिश में आप इसके लिए रिमेन्स कह सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते हैं, रिमेन्स कह सकते हैं। तो सीधी बात है, आपका आंसर क्या बनेगा, रूइंस बनेगा, ठीक है। किसी भी एंशिएंट जगह पे जो मिलने वाले क्या है, हमारे अवशेष है, उनको क्या कहा जाता है, रूइंस कहा जाता है, ठीक है। आप इनके लिए फोसिल्स भी यूज कर सकते हो सिनोनिम के तौर पे, फोसिल्स हालांकि जीवाश्म होते हैं, ठीक है। आप रेलिसेस यूज कर सकते हो उसके लिए, ये भी एक वर्ड है, ठीक है ना। आप इसके लिए लैपटॉवर भी यूज कर सकते हो, लैपटॉवर हालांकि खाने की जूठन के लिए भी आता है, तो आंसर आपका ये बनेगा। एन अंडरग्राउंड प्लेस फॉर स्टोरिंग वाइन, शराब को स्टोर करने का, एसएससी में बहुत बार आ चुका है, इस वर्ड को दिमाग में डाल लो, सेलार को। सेलार क्या होता है, देसी दारू जब बनाई जाती है तो उसको अंडरग्राउंड किया जाता है जमीन में, उसको कहते हैं सेलार। तो आंसर आपका क्या बनेगा, ये उसकी भट्टी होती है। लॉफ्ट एक्चुअल में मचान होता है, क्या होता है, मचान समझते हो, लकड़ी वगैरह के ऊपर, पेड़ों के ऊपर जो मकान या छोटी जगह बनाई जाती है। अटारी होती है शुद्ध हिंदी में, मकान का झरोका होता है, ये एक तरह से विंडो होती है मकान में बाहर की तरफ। नाइस जो होता है, नीस इसको बोलते हैं हम लोग, नीस, ये एक्चुअल में एक ताक होती है, ताक मतलब दीवार में एक स्थान होता है। सीधी बात है, आंसर आपका सेलार होगा। ये भट्टी बोल दो या इसको और क्या बोले देसी भाषा में, आई डोंट नो, बट ये शराब को अंडरग्राउंड करने का है, उसको कहा जाता है। ओके, वाइन आप समझ गए, हालांकि इसने वाइन यूज किया, बट इसको लिकर यूज करना चाहिए या हुक यूज करना चाहिए, हुक देसी शराब होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसी के अंदर, क्लियर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिंग इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। अब आप बताइए इसके अंदर क्या बनना चाहिए भाई। ये क्या कहना चाह रहा है, ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, क्लियर। ए स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर आप एक टाइम में स्टिच करते हो तो वो कितना वो बचाएगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि समस्या को स्टार्टिंग में कवर कर ले तो बेटर है। इट इज बेटर टू सोल्व ए प्रॉब्लम स्ट्रेट अवे एंड नॉट लेट इट बिकम्स बिगर। चीजों को जिगजैग मत होने दो, भटकने मत दो। तो बेटर आंसर आपका क्या बनेगा, आंसर ही बनेगा। ये ईडीएम है, आप सबने पढ़ रखा है। डेविल्स एडवोकेट होता है किसी गलत का साथ देना, किसका साथ देना, गलत का, और सामने मतलब उल्टा जवाब देना। सामने क्या करना आपने, उस चीज को आप क्या कर रहे हो, उल्टा जवाब दे रहे हो, और इसलिए इसमें आंसर आएगा प्रेजेंट काउंटर आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डेविल्स एडवोकेट जो आपके खिलाफ है उसके साथ जाना। अगला क्वेश्चन इसके अंदर आप देखिएगा,
फाइंड द करेक्टली इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। कौन सा वर्ड है जो गलत है? दो क्वेश्चन आपके सामने 78 और 79, आप दोनों को जरा देखिएगा। इज इट क्लियर? देखिए अब जरा कौन सा है इसमें। फिजियोलॉजिस्ट, करेजियस की स्पेलिंग थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इसमें ई आता है। कॉन्टेगियस आप जानते ही हो, फिजियोलॉजिस्ट जानते हो, ग्रेसियस आप जानते हो, उदार। मैरिज की स्पेलिंग सही है, फंक्शंस की स्पेलिंग गलत है, टी सी के वाला कुछ समझ में नहीं आया, रॉन्ग है। तो इसमें आपका आंसर बी होगा, इसमें भी आपका आंसर क्या बनेगा? दोनों में बी आंसर आपके इसमें बनेंगे, दोनों के अंदर, राइट। अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें क्या बनेगा। एक और पैसेज आपके सामने है, पढ़िएगा, छोटा सा पैसेज है, क्योंकि 3 पैसेज मेंस आपको देगा। मेंस आपको कितने पैसेज देगा? 3 पैसेज देगा, तो हमें उसके हिसाब से तैयार करना। एक बार आप पढ़िएगा। क्लियर है? एक बार आप देखिए इसमें क्या बनना चाहिए, चीजों को कवर करना हमें। ईयर्स पास्ट, वर्षों गुजरे, एंड जोधपुर एक्सपीरियंस पीरियड्स ऑफ बोथ ड्रॉट एंड अबिंडेंस। और जोधपुर ने एक्सपीरियंस किया, ड्रॉट होता है सूखा, अबिंडेंस होती है प्रचुरता। द स्टेप वेल वंस ए लाइफ लाइन फेडेड इनटू ऑब्सक्योरिटी। स्टेप वेल जानते हो, बावड़ियों की बात हो रही है, छोटी बावड़ियां, कुंड कह दीजिए आप एक तरह से, छोटे जो कुएं हैं बावड़ी टाइप पे। वंस ए लाइफ लाइन, जो कभी जीवन थे हमारा, एक तरह से पानी का स्रोत हुआ करते थे, वो फेडेड, मुरझा गए, बुझ गए, इन ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योरिटी होता है अंधकार, धुंधलेपन में। वंस मरे, एक बार और। हाउएवर द मेमोरी ऑफ इट्स लाइफ सेविंग वाटर परसिस्टेड इन द हार्ट्स ऑफ द ओल्डर जनरेशन। हालांकि जो उसकी यादें थी लाइफ सेविंग वाटर की, परसिस्टेड, वो जारी रही, किसमें? इन द हार्ट्स ऑफ ओल्डर जनरेशन। पुरानी जो पीढ़ी है उसको याद रहा, बूढ़ी पीढ़ी को याद रहा। दे ऑफन स्पोक ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, वो हमेशा अपने यंगर वन से बोलते थे इसके इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। रिमाइंडिंग देम, उनको याद दिलाते थे, ऑफ द कम्युनिटीज यूनिटी एंड रेजिलेंस, कि कैसे कम्युनिटी को आप इस मामले में एक होना चाहिए, रेजिलेंस, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए उनको, ठीक है। वन पर्टिकुलरली हार्श समर, एक बहुत ही मुश्किल समर में, गर्मी में, द रीजन फेस्ड अनदर सीवियर ड्रॉट। सीवियर आप जानते हैं गंभीर, सीरियस होता है, बहुत ही सीवियर ड्रॉट का सामना किया, क्लियर। और द सिटीज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रगल टू मीट द वाटर डिमांड्स, और शहर का जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर था, इंफ्रा था, उसको स्ट्रगल करना पड़ा अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है। एज द डेस्परेशन ग्रू, जैसे ही डेस्परेशन बढ़ा, द एल्डर सजेस्टेड टर्निंग टू द ओल्ड स्टॉप वेल डिमांड्स, ठीक है। जैसे ही बढ़ा, डेस्परेशन बढ़ा, द एल्डर सजेस्टेड टर्निंग टू द ओल्ड स्टेप वेल वंस अगेन। ओल्डर्स ने सजेस्ट किया कि आप वापस उसी पीढ़ी की तरफ लौटिए। कहां लौटिए? बावड़ियों और हमारे जो कुंड है उनमें लौटिए। दिस टाइम द यंगर जनरेशन टुक द लीड, इस बार यंग जनरेशन ने क्या किया? लीडिंग को संभाला। ऑर्गेनाइजिंग ए मैसिव क्लीन अप ऑपरेशन, उन्हें एक बहुत ही मैसिव होता है, विशाल, क्लीन अप, सफाई का एक मिशन उन्होंने तैयार किया, अभियान तैयार किया, कैंपेन किया। एंड कम्युनिटी ड्राइव्स ब्रॉट टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ठीक है। सोशल मीडिया, सॉरी, बिल्कुल, ए मासिव क्लीन अप ऑपरेशन, सोशल मीडिया कैंपेन्स एंड कम्युनिटी ड्राइव्स। अब सोशल मीडिया आज के जमाने में बड़ी चीज हो गई है, आपको पता है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा पे इनके चीजें लाएगी, तो सोशल मीडिया कैंपेन हुआ, लोग उससे जुड़े। और कम्युनिटी ड्राइव्स, कम्युनिटी को जोड़ने वाले जितने भी ड्राइव्स हैं, तरीके हैं, उन सब ने क्या किया भाई? ब्रॉट टुगेदर पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, जीवन के हर प्रकार के जो लोग थे, हर तबके के जो लोग थे, उनको साथ जोड़ा, ठीक है। एज दे वर्क साइड बाय साइड, जैसे कि वो साथ साथ काम करते गए, क्लियरिंग द डेब्रिस, डेब्रिस होती है गंदगी, गीले कचरे को डेब्रिस कहते हैं, ठीक है ना। गार्बेज होता है आपके किसका? फैक्ट्रियों का कचरा। तो डेब्रिस को साफ किया उन्होंने। एंड रिस्टोरिंग द स्टेप वेल, और स्टेप वेल्स को उन्होंने वापस से क्या किया? रिस्टोर किया। ए सेंस ऑफ कैमरेडाई ब्लॉसम्ड, और एक कैमरेडाई का मतलब होता है जैसे कोई आपने जंग जीती हो, है ना, तो वो ब्लॉसम, वो सेंस जागृत हुआ। द प्रोजेक्ट नॉट ओनली रिवाइव द स्टेप वेल्स, प्रोजेक्ट ने केवल जिंदा ही नहीं किया, रिवाइव होता है वापस से जिंदा करना, स्टेप वेल्स को रिवाइव ही नहीं किया, बट ऑल्सो रिकिंडल द कम्युनिटी स्पिरिट, बल्कि उन्होंने कम्युनिटी की स्पिरिट को भी रिकिंडल कर दिया, वापस से जागृत कर दिया, जला दिया, ठीक है। वंस ऑपरेशनल द स्टेपल प्रोवाइडेड मच नीडेड रिलीफ, एक बार ऑपरेशनल होने के बाद इन्होंने क्या किया? बहुत जरूरी जो आवश्यकताएं थी वो दी। दिस टाइम ए कलेक्टिव डिसीजन वाज मेड टू मेंटेन एंड चेरिश इट, एक बहुत अच्छा डिसीजन, सामूहिक डिसीजन लिया गया कि इनको हम क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे।
ensuring that the vital resources would never be forgotten again। और जो अनिवार्य रिसोर्सेज हैं इनको हम जिंदगी में कभी भी क्या नहीं करेंगे, अब आगे भूलेंगे नहीं। यह आपका हुआ पानी के संरक्षण के बारे में। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा, व्हाट वाज द मेन रीजन द यंगर जनरेशन डिसाइडेड टू रिस्टोर द स्टेप वेल। बताइए क्या कारण था कि यंगर जनरेशन स्टेप वेल को रिस्टोर करने के लिए आगे आई। उसके पीछे बड़ा रीजन है सी। पढ़िए आप जरा इसको। ओल्ड ट्रेडिशंस की तो बात ही नहीं हो रही है इसमें, ओल्ड ट्रेडिशंस की बात कहां की जा रही, नहीं की जा रही, ठीक है। इसमें आएगा टू एड्रेस द वाटर शॉर्टेज ड्यूरिंग ए सीवियर ड्रॉट। सीवियर ड्रॉट में आप वाटर क्राइसिस को कवर कर रहे हैं। हाउ डिड कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू द वाटर क्राइसिस ड्यूरिंग द हार्श समर। कैसे रिस्पॉन्ड किया कम्युनिटी ने, बताइए कम्युनिटी ने क्या किया, किस तरह से अपने आप को रिस्पॉन्ड किया उन्होंने इस पूरी सिचुएशन में, बताइएगा आप जरा। ये कह रहे हैं बाई डिगिंग न्यू वेल्स, नए कुएं खोदे, नहीं। बाई रिलाइंग ऑन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ना वो तो खेल खत्म उनका, तो मॉडर्न तो काम ही नहीं कर रहा है। बाई रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट एड, ना कुछ नहीं होगा उससे भी। आंसर आएगा बी, बाई ऑर्गेनाइजिंग ए क्लीन अप ऑपरेशंस फॉर द स्टेप वेल, राइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप जरा, इसी में क्या बनना जा रहा है। व्हाट रोल डिड सोशल मीडिया प्ले इन द रिस्टोरेशन ऑफ स्टेप वेल। क्या क्या रोल रहा सोशल मीडिया का, ठीक है, क्या रोल रहा है। अच्छा, इट वॉज यूज टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा काम भी करते हैं। इट वॉज इग्नोर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, नहीं, गलत बात। इट प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट, नहीं। इट हेल्प ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी एफर्ट्स, इसने कम्युनिटी एफर्ट्स को हेल्प किया, ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प की। और ये बिल्कुल सही है भाई, ये हुआ कि नहीं हुआ, आपके सामने हुआ है, राइट। अब आप देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म आउटकम फॉर द स्टेप वेल आफ्टर इट वाज रिस्टोर्ड। सबसे लॉन्ग टर्म आउटकम क्या आया, बताइए भाई। इट वॉज फॉरगॉटन अगेन, ना। इट बिकेम टूरिस्ट अट्रैक्शन, कहीं का कोई मतलब ही नहीं है। इट वॉज यूज्ड बाय ड्यूरिंग ड्रॉट्स, ना ना, ओनली ड्यूरिंग ड्रॉट्स ऐसा बात नहीं, बाद में काम आए। आंसर आपका होगा सी, इट वॉज मेंटेन्ड एंड चेरिस्ड बाय द कम्युनिटी, इसको कम्युनिटी के द्वारा मेंटेन किया गया और चेरिश किया गया। बाद में पूरा समाज सामने आया कि हम इसको संभालेंगे ताकि भविष्य में इनको दोबारा भूलने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अब आप आ गए इसमें फिलर्स के लिए। किसके लिए आ गए अभी, हमारे पैसेज का खेल यहां पे खत्म होता है, अब हम आ गए हैं फिलर्स वाले क्वेश्चन पे। तो उसमें अब आप आइए जरा, क्या है। He did not provide his brother in his will, will का मतलब होता है वसीयत, विल यानी होता है इच्छा, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। दो मीनिंग तो इसके क्लियर है ही। विल यानी खींचना भी होता है वर्ब में, एक्सट्रैक्ट, फिलहाल वो आपको मिलेगा नहीं, बहुत रेयर यूज होता है। He did not provide his brother in his will, provide के साथ अगर आप with लगाते हैं तो अलग मीनिंग जाएगा, for लगाते हैं तो अलग मीनिंग जाएगा, to लगाते हैं तो अलग मीनिंग जाएगा। तीनों आप समझ लीजिए। प्रोवाइड टू, किसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, whom, the medicines were provided to the patients। with क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, मटेरियल। we were provided with medicines। प्रोवाइड फॉर होता है शेयर, हिस्सा देना। सीधी बात है, इसमें आंसर क्या बनेगा, प्रोवाइड फॉर। उसने अपनी विल में अपने भाई को जगह नहीं दी, कुछ भी प्रदान नहीं किया उसके लिए, समझ गए। प्रोवाइड विद हो गया, फॉर हो गया और टू हो गया, तो आंसर क्या बनेगा इसमें आपका, फर्स्ट बनेगा। समझ गए दोनों चीजों को। इसी में अब आप नेक्स्ट आइए। He fulfills all the conditions, he should not be given the contract। जब तक वो सारी कंडीशन शर्तों को पूरा नहीं करता है उसको आप क्या नहीं दे सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते, ये आप इसमें कहना चाह रहे हो। अब देखो क्या आएगा, सिंस होता है चूंकि, देखो ये एडवर्ब भी है, ये प्रीपोजिशन भी है और ये कंजक्शन भी है, यहां ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये मीनिंग नहीं बनेगा, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, वेदर की, अनलेस जब तक नहीं। अब आप बनाओ किस मीनिंग में बेटर है, अनलेस ही फुलफिल्स ऑल द कंडीशन, जब तक वो सारी शर्तें पूरी नहीं करता है। ही शुड नॉट बी गिवन द कॉन्ट्रैक्ट, उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाना चाहिए। सही बात है। अब ये थोड़ी कहोगे चूंकि वो सारी शर्तें पूरी करता है इसलिए उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, ये कौन सी बात हुई यार। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी शर्तें पूरी करे, उसको ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा है, वेदर से भी नहीं बन रहा है, तो एक ही आपका आंसर होगा
आपका एक ही आंसर बनेगा, वो है आपका लेस। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन लिखो, सी वाज थिंकिंग एट द फन दे हैड, वो उस आनंद मजाक के बारे में सोच रही थी, मौज मस्ती के बारे में जो उन्होंने एक साथ एंजॉय किया। तो थिंकिंग एट नहीं बनेगा, थिंक बिसाइड बगल में, थिंक बाई, आंसर होगा थिंक अबाउट। थिंक अबाउट होता है के बारे में, सिंपल टर्म में, फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। थिंक अबाउट होता है सामान्य सोचना। थिंक अबाउट क्या होता है भाई? सामान्य सोचना। क्लियर? बना लो इसको, बोथ आर क्लियर, बना लीजिए इसको। अब आप आइए इसमें अगले क्वेश्चन पे 87। इसमें आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन आपका इसमें देखो, आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ मिस्टेक टू माई फादर फॉर द ब्लंडर आई मेड। ब्लंडर होती है भयंकर भूल। ब्लंडर क्या होती है? भयंकर भूल। इस चीज को दिमाग में डाल लीजिए आप लोग। क्लियर? ब्लंडर ध्यान रखिएगा, ब्लंडर अच्छा वर्ड है। मिस्टेक भी होती है, मिस्टेक छोटी भूल होती है, एरर छोटी मोटी भूल होती है, त्रुटि होती है। ये ब्लंडर होती है सीरियस मिस्टेक। अब आपने गलती कर दी है तो आप क्या नोट लिखेंगे फादर को भाई? सर्कमस्टेंसेस, लेटर ऑफ सर्कम, परिस्थितियों का, ग्रेटिट्यूड आभार, या अपोलॉजी? अपोलॉजी। अब माफी मांगेंगे उनसे, शर्मिंदगी, माफी मांगेंगे मुझसे गलती हुई है। तो आंसर क्या आएगा आपका? अपोलॉजी आपका डी आंसर हो। ग्रेटिट्यूड तो आभार होता है। तो आपने गलती करके आप क्या कह रहे हो कि मुझे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, ये थोड़ी होगा। तो इसलिए बेटर आंसर क्या बनेगा वो आप समझ लीजिए। ही टेक हिज ऑलवेज डॉग, देखो ये है आपके एक एडवर्ब का क्वेश्चन है। ऑलवेज एक एडवर्ब ऑफ आपका फ्रीक्वेंसी है, और ये कहां आता है उसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का मतलब क्या बन रहा है? ही टेक्स, वो ले जाता है, हिज ऑलवेज डॉग, उसका जो ऑलवेज डॉग है, ये कौन सा डॉग हो गया? गलत। ही टेक्स हिज डॉग फॉर एन ऑलवेज वॉक, हमेशा वाली वॉक पे ले जाता है। मतलब वॉक दो टाइप की हो गई, एक तो हमेशा वाली, एक कभी कभी जाने वाली। नहीं, वॉक रोज ही होती है। ही टेक्स हिज डॉग फॉर ऑलवेज ए वॉक, नहीं, ही ऑलवेज टेक्स हिज डॉग फॉर ए वॉक। आंसर आपका बनेगा बी। जब ये एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होते हैं, ये हमेशा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब के बीच में लिखे जाते हैं। यहां पे आता है ये एडवर्ब। एवर, नेवर, समटाइम्स, मोस्टली, ऑलवेज, इनका यूज आप यही करोगे। आई गो नेवर देयर, ये नहीं हो सकता। इस नेवर को कहां लगाओगे? इन दोनों के बीच में लगाओ। ठीक है, ये आपको समझना है। अगला लिखिए 89। ये आपके स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन है। आपको एरर ढूंढना है इसके अंदर। देखिए क्या क्वेश्चन बनेगा, बनाइए इसी को। द एडमिनिस्ट्रेटर हैज कंक्लूसिव, कंक्लूसिव एडजेक्टिव भैया, और हैज या मेन वर्ब मान लेते हैं तो फिर एडजेक्टिव के साथ नाउन तो लाओ। ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसका मतलब यहां कंक्लूडेड आएगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हैज को अगर आप मेन वर्ब मानते तो उसका ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा हमें, वो है ही नहीं। तो आंसर गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन हैज कंक्लूडेड दैट इट इज रिटेलर्स हु आर रेस्पॉन्डिंग फॉर अपसेटिंग द सिटीज हाउस होल्ड बजट। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रशासक जो लोग उन्होंने ये कहा है कि हमारी कोई गलती है, गलती इन लोगों की, कंक्लूड किया है। तो एरर इस पार्ट में है आपके सामने। द अश्योरेंस अनफॉर्चुनेटली रिमाइंड ऑन पेपर एज नाइदर द सेंटर और द स्टेट इनिशिएटेड स्टेप्स। भैया नाइदर के बाद नॉर आता है। क्या आता है? नॉर। तो कौन से ऑप्शन में है ये? सी ऑप्शन में है। आपका आंसर कहां आ गया समझ लीजिए आप इसको। इसी में नो वन ऑफ देम, भैया नो वन ऑफ देम होता ही नहीं है। नो वन और नन में यही तो अंतर है। नन के बाद आपको बताना पड़ेगा किन में से, क्योंकि नन का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, और नो वन होता है कोई नहीं। तो नो वन के बाद आपको नन के बाद क्या लगाना पड़ेगा? ओ प्लस प्लूरल नाउन लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी आपको? ओ प्लस प्लूरल नाउन लगानी पड़ेगी। तो एरर किस पार्ट में है? नन ऑफ देम, राइट। अब आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने एक पैसेज है 92 96, उस पर आप आइए। सॉरी, क्लोज टेस्ट है।
ये भी इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए, आप अधिकतर वोकेबुलरी बेस पे हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा, इन चीजों को समझना पड़ेगा। न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैव रिसर्च that the bad effects of junk food and have come to the, तो न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स हैं, जो पोषण के जो विशेषज्ञ हैं, जो खान पान के विशेषज्ञ हैं, हैव रिसर्च, उन्होंने रिसर्च किया है किसका, द बैड इफेक्ट्स, बुरे प्रभावों का, किसका, जंक फूड का, एंड हैव कम टू द कंक्लूजन, और इस कंक्लूजन पे आए हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। डिराइवेशन होगा नहीं, अजम्पशन होगा नहीं, सॉल्यूशन होगा नहीं, आंसर क्या आएगा, कंक्लूजन। इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं that junk food manufacturing companies are fooling the people by deceptive advertisements, हमें बेवकूफ बना रही है, क्या करके, डिसेप्टिव होता है धोखा देने वाले, छलपूर्ण क्या करके, शोविंग दिखा करके, एडवर्टाइजमेंट्स दिखा करके, दैट शो जो दिखाते हैं, जंक फूड एज हेल्थी, जंक फूड को हेल्दी बताते हैं। वी मस्ट सब्स्टिट्यूट जंक फूड, हमें बदलना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए, किसको, सब्स्टिट्यूट होता है जगह लेना, जंक फूड विद, किसके साथ, विद, बताइए, पावरफुल ना, एक्सपेंसिव ना, क्लीनर ना, हेल्थियर, हेल्थियर, भाई जंक फूड तो हमें हेल्थ खराब कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हेल्थियर चाहिए, हेल्थियर फूड के साथ, राइट, food like fruits, vegetables, so the next time you think of that burger, think of, अब क्या आना चाहिए बताओ भाई जरा, हॉट डॉग, पिज्जा, समोसा, कचौरी और इवन आइसक्रीम इन ए रेस्टोरेंट, ठीक है, ईटिंग जॉइंट और पार्टी, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट्स एंड लुक फॉर सम हेल्दियर फूड, ओके। तो अगली बार जब आप कहीं खाने का, क्या करो, ग्रैबलिंग, क्या करो, इसको टर्निंग नहीं होगा, स्किपिंग नहीं होगा, ग्रैबलिंग होगा। ग्रैबर का मतलब होता है मौके को जाने न दिया। तो आप क्या करें भाई, दैट बर्गर, हॉट डॉग, पिज्जा, समोसा, कचौरी और इवन आइसक्रीम इन रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट ए पार्टी, स्टॉप योर इंस्टिंक्ट, अपनी इच्छाओं को रोको, अपने इंस्टिंक्ट्स को रोको, एंड लुक फॉर, और तलाश करो, सम हेल्दियर फूड ऑप्शंस इंस्टीड, कुछ अन्य ऑप्शंस ढूंढिए जो आपके लिए वेजिटेबल्स में हो, फ्रूट्स में हो, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया है, ये आपके इसमें क्वेश्चन बन गया है। अब हमें इसको पैराजंबल्स में सोल्व करना है। इसका मैंने आपको पैटर्न बताया था, पैराजंबल सोल्व करने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है दोस्तों, वो हमें समझना पड़ेगा। पैराजंबल्स को सोल्व करने के क्या पैटर्न्स होते हैं, कि हमें देखना पड़ेगा कि किस किस से हम शुरुआत कर सकते हैं, किस किस से नहीं कर सकते हैं। देखिए, बी से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि दिस डायनेमिक आ रहा है, ये कौन है पता नहीं, दिस डायनेमिक कौन होता है, दिस का कोई जवाब नहीं है, ठीक है। इन विच प्रीपोजिशन से वाक्य की सीधे शुरुआत नहीं कर सकते आप लोग, डायरेक्टली आप प्रीपोजिशन से सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, इस बात को आप दिमाग में डाल लीजिएगा। सेंटेंस की क्या नहीं कर सकते आप, शुरुआत नहीं कर सकते, इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। आफ्टर द अनवेलिंग ऑफ चैट जीपीटी, यहां पे सीधा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और डी से ऑप्शन भी नहीं है, तो ए के ऑप्शन बन रहा है ए से, तो ए से शुरुआत होगी। इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएटिव पावर हैज चैलेंज प्री कन्विंस नोशंस अबाउट ह्यूमन इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग पावर, सही है। हाल ही के वर्षों में जो आर्टिफिशियल एआई की जो पावर है, उसने चैलेंज कर दिया हमारी पहले से जो सोची समझी सोच है, बुद्धि है, उसके बारे में, इंटेलिजेंस और थिंकिंग पावर के बारे में, ठीक है। तो ए के बाद क्या आना चाहिए बताइए भाई, ठीक है। अब इसमें या तो डी आएगा या बी आएगा, हमें क्या इससे मतलब है। अब जरा डी देखते हैं। अब देखो, बी में तो ये क्या कहना चाह रहा है, बी में आपके सामने क्या बोल रहा है बताओ जरा, इसमें बी में ये क्या कहना चाह रहा है आपके सामने, कि दिस डायनामिक इवोल्यूशन। अब ये कौन सा डायनामिक इवोल्यूशन है भाई, कौन सा, अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है, लेकिन इसमें इवोल्यूशन कौन सा वाला आया है, तो इसमें सीधी बात है, पहले डी आएगा। आफ्टर द अनवेलिंग ऑफ चैट जीपीटी, आपको पता है इसके बाद अभी चाइनीज भी आ चुका है, विच क्रिएटेड ए सेंसेशन, जिसने एक बहुत तगड़ी सनसनी फैला दी है। डिफरेंट इन्वेंशन इन डिफरेंट सेक्टर क्वेश्चन द इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, सीधी बात है, ए के बाद डी आएगा और फिर बी आएगा। तो दिस डायनामिक इवोल्यूशन, ये जो आविष्कार है, तो आविष्कार कौन है, चैट जीपीटी, इसकी बात हो रही है, तो आंसर आएगा एडीबी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें एक और पैराजंबल है, हमें वही करना है। शुरुआत आप किससे कर सकते हो, ठीक है। देखिए, ए बी सी 3 से शुरू कर रहा है, तो हमें किससे शुरू करना है, हमें ये देखना पड़ेगा। इसे दो ऑप्शन किससे दिए हैं,
बी से, और दोनों इन शुरू नहीं हो। बट व्हाट स्ट्राइक्स मी द मोस्ट इज हिज। ये हिज कौन है भाई, कौन है हिज? आप ही सी इट दे से पहला वाक्य शुरू नहीं कर सकते, आपको बताना पड़ेगा कौन है, और इसलिए बी से शुरुआत नहीं होगी। अब शुरू करिए, किससे करें? ठीक है, ए से शुरू कर सकते हो क्या? एज वी सिट फॉर, जैसे हम पास बैठे, ये हम कौन है भाई, दूसरा कौन है? एक तो आपको मान लिया कप ऑफ कॉफी। ही साइज, साइज होता है आ है भरना, ये ही कौन है, कौन है ये? इसका मतलब ए से भी वाक्य शुरू नहीं होगा। आंसर आपका एक ही है, पढ़ लो। माई फ्रेंड इज फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज बॉस, मेरा एक दोस्त है जो अपने बॉस से बहुत दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है। ठीक है, क्या किया उसने? जैसे हम एक दिन चाय की कप पे बैठे, वो कहता है नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम। मैं कितनी कोशिश करूं, कितना हार्ड करूं, उसको कन्विंस नहीं कर सकता। सीधी बात है, सी के बाद ए आएगा, आंसर एक ही। आगे आप पढ़ लो। क्लियर? 99 में देखिए एक और आपके सामने है पैराजंबल, पढ़िए वही पैटर्न जो मैंने आपको बताया है, इसी पैटर्न में आपको क्या करना है सॉरी, बनाइए। शुरुआत किससे करेंगे? रिसेंट इंडिया मीडिया पीसेज हैव स्पेकुलेटेड ऑन वेदर, स्पेकुलेट होता है सटीक अनुमान लगाना, इंडियाज फ्रॉड रिलेशन विथ चाइना। सीधी बात है, ए के बाद सी आएगा, रिलेशन विथ चाइना। देखो इसे कहते हैं लिंक या कनेक्शनिज्म, कनेक्शन करना। रिलेशन विथ चाइना आर हेडेड टुवर्ड्स ए रिलेटिव थॉ, थॉ होता पिघलना, जमा हुआ, जमी हुई चीज। थॉ होती है जमी हुई बर्फ, उससे आप पिघल के आगे जा रहे हो, उसकी बात कर रहा है। ए के बाद सी कितने ऑप्शन में आ रहा है भाई? ए के बाद सी कितने ऑप्शनों में आ रहा है? एक में ही आ रहा है, वही आंसर। ये सबसे शॉर्ट पैटर्न होता है क्वेश्चन सोल्व करने का, आप देख लीजिएगा, यही आंसर होगा, आप आराम से समझ लीजिएगा। क्लियर है? 100 पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 100। अब हम कर रहे हैं नरेशंस पे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे हम लोग आ रहे हैं। ही सेड दैट ही माइट चेंज दैट फॉर्मेट, ये आपके इनडायरेक्ट दिया गया है, इसका आपको क्या बनाना है? अब ये माइट, आप हमेशा जब भी पैसिव और नरेशन सोल्व करो तो ध्यान रखना सीधा वर्ब पे पहुंच जाओ, वही आपको क्लियर कर देगा। माइट आ रहा है मतलब वहां में आएगा, ही मे चेंज, और दिस दैट है तो दैट का दिस हो जाएगा। अच्छा ए ऑप्शन गलत, विल आ रहा है, माइट का माइट नहीं रहेगा, ही मे चेंज दैट फॉर्मेट, दैट नहीं रहेगा, आंसर आएगा सी। ही सेड आई मे चेंज दिस फॉर्मेट, ये हो गया। आराम से लॉजिक्स बनाइए, अपने लॉजिक्स तैयार करिए खुद। इसी के अंदर भाविन सेड आई विल टेक यू नाउ, आई विल टेक, अरे विल है तो वुड होगा भाई, या शुड होगा। विल का विल गलत, ही हैज गलत, देन गलत, एक ही आंसर है बी। भाविन सेड दैट ही वुड टेक मी देन, नाउ का देन हो जाएगा, आंसर वही है। आई सेड टू अमित आई एम नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फंक्शन, मैंने अमित से कहा मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट, टेंस कौन सा है? टेंस बदल के कौन सा करना है? पास्ट कंटिन्यूअस। कितनों में पास्ट कंटिन्यूअस है बताइएगा? चारों में है, तो जरा चेंज करिए। आई का किसके हिसाब से चेंज होगा? आई नो चेंज होगा, तो भैया ये गलत। ठीक है, आई सेड अमित गलत, आई टोल्ड अमित दैट आई एम वाज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द एनुअल फंक्शन, इसमें क्या गलती? आई टोल्ड टू नहीं आएगा, गलत, तो आंसर एक ही रह गया, ए। टू नहीं आएगा, सेड टू सीधा टोल्ड होता है। पैसिव बनाने हैं अगले 3 क्वेश्चन हमें, इसमें भी वही बात मैंने क्या कही, सिर्फ किस पे ध्यान दो? वर्ब पे ध्यान दो। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, एंथोलॉजी होता है ग्रुप ऑफ पोएम्स, ऑन चाइल्डहुड इज बीइंग रिटन, इज बीइंग मतलब बीइंग आ रहा है और इज आ रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे आइएगा, विल बी गलत, हैज रिटन गलत, हैज बीन राइटिंग गलत, आंसर एक ही आएगा। सी इज राइटिंग एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स ऑन चाइल्डहुड, आपको पता है ना टेंस सेम रहता है पैसिव वॉइस में। 104, सी सिंग्स सॉन्ग्स इन सेवरल लैंग्वेजेस, वो विभिन्न लैंग्वेजेस में गाने गाती है। सिंग्स प्रेजेंट सिंपल टेंस आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल ही बनेगा। अच्छा आर बीइंग गलत, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में आता है। वर संग गलत, हैव बीन संग गलत, आंसर एक ही बनेगा, आर संग। सीधी सी बात है, इतना घूमना ही नहीं है, वर्ब पे डोमिनेट करो, वर्ब को देखो कहां क्या चीजें बन रही है। आखिरी क्वेश्चन आपके इस टेस्ट सीरीज का, द ऑडियंस वाज मेकिंग फन ऑफ द स्पीकर, वाज मेकिंग मतलब बीइंग मेड आएगा और वाजवर आएगा। बीइंग मेड और वाजवर बनाओ कहां है? एक ही ऑप्शन है, ये गलत,
ये गलत, ये गलत, आंसर होगा बी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें दोस्तों अपने आप बदलेगी, ये आप इस चीज को दिमाग में डाल लेना, है ना। थोड़ा सा कोशिश करिए, इतना मुश्किल नहीं है। और हर पेपर का सॉल्यूशन अब आपको मिलेगा कंटिन्यूसली मेरे द्वारा मदर्स एजुकेशन आपके इस प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए आप अपनी क्वेरीज कमेंट कर सकते हैं, हम अगली बार देख के उनको बताएंगे क्या करना है हमें और क्या चीजें करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय।